हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डिकोड बिट्स। सो गाइस, आज के जावास्क्रिप्ट पार्ट 9 में हम देखने वाले हैं व्हाट इज जावास्क्रिप्ट प्रिमिटिव वैल्यूज वर्सेस रेफरेंस वैल्यूज। उसके बाद हम देखेंगे व्हाट इज जावास्क्रिप्ट स्टैक मेमोरी, व्हाट इज जावास्क्रिप्ट हीप मेमोरी। उसके बाद हम देखेंगे कि हाउ डायनेमिक प्रॉपर्टीज वर्क्स विद नॉन प्रिमिटिव डेटा और रेफरेंस वैल्यू के साथ डायनेमिक प्रॉपर्टीज कैसे वर्क करती है। उसके बाद हम देखने वाले हैं प्रिमिटिव डेटा के साथ डायनेमिक प्रॉपर्टीज कैसे वर्क करती है। उसके बाद हम प्रिमिटिव डेटा को कॉपी कैसे करते हैं, हाउ टू कॉपिंग वैल्यूज वर्क विद प्रिमिटिव डेटा। और लास्ट में हम देखने वाले हैं हाउ कॉपिंग वैल्यूज वर्क विद नॉन प्रिमिटिव डेटा। तो ये सारी चीजें हम आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं जावास्क्रिप्ट प्रिमिटिव वर्सेस रेफरेंस वैल्यूज। सो हमने लास्ट के जावास्क्रिप्ट के वीडियोस में देखा है प्रिमिटिव डेटा और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। तो अगर आपने वो वीडियो चेकआउट नहीं किया है तो पहले वो वीडियो चेकआउट कीजिए, उसके बाद ये वीडियो देखिए, क्योंकि ये जो अपना वीडियो है करंट वीडियो, तो ये जो वीडियो है वो लिंक है प्रीवियस वीडियो के साथ। तो अगर आपको आपने प्रीवियस वीडियो देख लिया है तो ये जो वीडियो है आपको ये जो कंसेप्ट है जावास्क्रिप्ट प्रिमिटिव वर्सेस रेफरेंस वैल्यूज का, हीप मेमोरी, स्टैक मेमोरी का, वो अच्छे से आपका क्लियर हो जाएगा। सो चलिए शुरू करते हैं। सो जावास्क्रिप्ट हैज अ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में भी देखा है। एक प्रिमिटिव वैल्यूज होती है, एक नॉन प्रिमिटिव वैल्यूज होती है, और उसको हम रेफरेंस वैल्यूज भी बोलते हैं। सो प्रिमिटिव वैल्यूज आर अ एटॉमिक पीस ऑफ डेटा व्हाइल रेफरेंस वैल्यूज आर अ ऑब्जेक्ट दैट माइट कंसिस्ट ऑफ अ मल्टीपल वैल्यूज। सो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जब हमने देखे थे तो उसमें हमने देखा था कि नल हो गया, अनडिफाइंड हो गया, स्ट्रिंग हो गया, नंबर हो गया, सिंबल हो गया, बिग इंट हो गया, ये सारे जो है ये प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की कैटेगरी में आते हैं। तो ये सारे प्रिमिटिव वैल्यूज है, इनके जो वैल्यूज है वो सारे प्रिमिटिव वैल्यूज है। और नॉन प्रिमिटिव में कौन आता है? ऑब्जेक्ट आता है, एरे आता है, ये सारे नॉन प्रिमिटिव है। मतलब क्या कि रेफरेंस से काम करते हैं। मतलब अगर कोई आइटम हम एरे में स्टोर करते हैं तो एक उसका रेफरेंस जनरेट होता है, उस रेफरेंस पे हम उसको स्टोर करते हैं, या फिर इंडेक्स पे हम स्टोर करते हैं। इन डीप में हम जब ऑब्जेक्ट कंसेप्ट सीखेंगे इन डीप, तब ये सारे कंसेप्ट भी क्लियर होंगे। इंडेक्स नंबर मतलब क्या, कौन सी वैल्यू कहाँ पे स्टोर होती है, इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है तो ये सारी चीजें हम एरे के पार्ट में या फिर ऑब्जेक्ट का जब हम वीडियो बनाएंगे इन डिप वाला, सो अपकमिंग वीडियोस में ये सब हम सीखने वाले हैं। तो उसके लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूंगा सो आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उसको चेकआउट कर सकते हो। सो प्रिमिटिव्स में हमने देख लिया कि अनडिफाइंड, नल, नंबर, स्ट्रिंग, सिंबल, बिगिन, ये सारे आते हैं। और नॉन प्रिमिटिव में यानी कि रेफरेंस में ऑब्जेक्ट और एरेज आते हैं। सो उसी के बारे में हम आज सीखने वाले हैं कि प्रिमिटिव डेटा के साथ हम क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, या फिर कैसे वर्क कर सकते हैं, रेफरेंस के साथ कैसे वर्क कर सकते हैं। सो यही हम सब आज देखने वाले हैं। और सबसे पहले हम देखेंगे कि स्टैक मेमोरी में मतलब क्या, कि जो हमारा प्रिमिटिव डेटा होता है या फिर प्रिमिटिव वैल्यूज जो होते हैं वो स्टैक मेमोरी के अंदर स्टोर होते हैं, और जो नॉन प्रिमिटिव होते हैं या फिर रेफरेंस वैल्यूज जो होते हैं वो हीप मेमोरी के अंडर स्टोर होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि स्टैक मेमोरी मतलब क्या। तो थ्योरी क्या बोल रही है? व्हेन यू डिक्लेयर अ वेरिएबल, द जावास्क्रिप्ट इंजन allocates the memory for them on two memory locations, stack and heap। तो जब भी आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था कि हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया था, उसको हम प्रिमिटिव डेटा टाइप्स बोलते थे। सो अगर कोई भी आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हो तो जावास्क्रिप्ट इंजन उसको पहले एनालिसिस करता है कि जो आपने जो वेरिएबल डिक्लेयर किया है वो प्रिमिटिव वेरिएबल है, उसकी वैल्यू जो है प्रिमिटिव है या नॉन प्रिमिटिव है। मतलब अगर एक वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया और उसमें आपने सिंपल नेम स्टोर किया तो वो वेरिएबल क्या हो गया? प्रिमिटिव हो गया। और अगर आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसमें आपने ऑब्जेक्ट या एरे स्टोर किया तो वो जो वेरिएबल हो गया वो क्या हो गया? नॉन प्रिमिटिव वेरिएबल हो गया। सो जो भी प्रिमिटिव वेरिएबल होते हैं वो सारे स्टैक के अंदर स्टोर होते हैं, और जो भी नॉन प्रिमिटिव वेरिएबल होते हैं या फिर नॉन प्रिमिटिव वैल्यूज होती है वो सारी हीप के अंदर स्टोर होती है। सो स्टैटिक डेटा is the data whose size is a fixed at compile time. Static data includes primitive values
null, undefined, boolean, number, string, symbol, and begin. And reference values that refers to the object. So because static data has a size that does not change, the JavaScript engine allocate a fixed amount of memory space to the static data and store it on the stack. So चलते हैं अपने VS कोड पे, यहाँ पे थोड़ा समझाता हूँ आपको. सो अगर आपने जस्ट एक सिम अगर आपने जस्ट एक सिंपल वेरिएबल डिक्लेयर किया, जैसे कि लेट नेम इज इक्वल टू पीटर. सो ये जो वेरिएबल है, एक कौन से टाइप का वेरिएबल है, एक प्रिमिटिव टाइप का वेरिएबल है. तो जावास्क्रिप्ट इंजन क्या करेगा, इस वेरिएबल को स्टैक के अंदर स्टोर कर देगा. हमारे पास जावास्क्रिप्ट में दो मेमोरी होती है, एक स्टैक होता है और एक हीप होता है, स्टैक मेमोरी, हीप मेमोरी. तो अगर इस तरीके से अगर कोई आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, जैसे कि अभी नेम कर दिया या फिर मैंने एज कर दिया नंबर टाइप में, एज इज इक्वल टू 28. तो ये जो दो वेरिएबल्स है, ये दोनों के दोनों वेरिएबल स्टैक के अंदर स्टोर हो जाएंगे. और अगर आप कोई नॉन प्रिमिटिव टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, जैसे कि लेट ओबीजे इज इक्वल टू एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो नॉन प्रिमिटिव टाइप में, जैसे कि आईडी इज इक्वल टू 1, सॉरी आईडी कोलन 1, और उसका अगर नेम देते हो आप जॉन. तो ये क्या हो गया, एक नॉन प्रिमिटिव टाइप का वेरिएबल हो गया. सो ये जो वेरिएबल है ये कहाँ पे स्टोर होगा, तो जावास्क्रिप्ट के अंदर हीप मेमोरी के अंदर स्टोर होगा. तो ऐसा क्यों, अभी थ्योरी में हमने देखा कि ऐसा क्यों होता है. तो ये जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है, इनकी जो साइज है वो फिक्स साइज होती है, इनकी साइज कभी भी चेंज नहीं होने वाली है, क्योंकि इसका जो वैल्यू है वो हम चेंज करने वाले हैं क्या, मतलब पीटर के बाद हम कुछ अलग नेम लिखने वाले हैं क्या, नहीं लिखने वाले, या फिर कोई एक्स्ट्रा वेरिएबल हम ऐड कर सकते हैं क्या इसके अंदर, जैसे कि अभी हमने ऑब्जेक्ट के अंदर आईडी ऐड कर दिया, नेम ऐड कर दिया, हम इसके अंदर एड्रेस भी ऐड कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट नंबर भी ऐड कर सकते हैं. वैसे हम इस प्रिमिटिव जो डेटा है उसके साथ कर सकते हैं क्या, ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते. हम नेम डॉट एज या फिर नेम डॉट कॉन्टेक्ट नंबर ऐसा कर सकते हैं क्या, तो नहीं कर सकते हैं. तो इसकी जो साइज है वो साइज फिक्स होने वाली है, वो कभी भी इन फ्यूचर चेंज नहीं होगी. तो इसलिए ये जो प्रिमिटिव टाइप्स के वेरिएबल्स होते हैं या फिर प्रिमिटिव टाइप का जो डेटा होता है वो हमेशा स्टैक के अंदर स्टोर होता है. और जो भी जिनको मेमोरी ज्यादा लगने वाली है, अभी जैसे कि ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट में हमेशा मेमोरी ज्यादा लगने वाली है, मतलब इसके अंदर हम एड्रेस भी ऐड कर सकते हैं, बाद में कॉन्टेक्ट नंबर ऐड कर सकते हैं, ईमेल एड्रेस जो होता है वो ऐड कर सकते हैं, इन नंबर्स ऑफ डेटा आप ऑब्जेक्ट के अंदर ऐड कर सकते हो. तो हमेशा ऑब्जेक्ट की मेमोरी जो होती है वो ग्रोइंग होती है, उसकी साइज जो है वो फिक्स साइज नहीं है, वो ग्रोइंग साइज है. तो इसलिए जावास्क्रिप्ट इंजन क्या करता है, इस जो नॉन प्रिमिटिव डेटा होता है वो हमेशा हीप मेमोरी के अंदर स्टोर होता है. सो इस तरीके से दो कैटेगरी के स्टोरेज या फिर मेमोरी जावास्क्रिप्ट के अंदर अवेलेबल है, एक स्टैक और हीप. सो जो भी फिक्स साइज के वेरिएबल्स है वो स्टैक के अंदर स्टोर होते हैं, और जो डायनेमिक साइज या फिर ग्रोइंग साइज के जो वेरिएबल्स होते हैं वो हीप मेमोरी के अंदर स्टोर होते हैं. तो इसको एक जनरल एग्जांपल के थ्रू भी हम समझने की कोशिश करेंगे. सो जैसे कि आपके पास एक सिंगल बुक है, कोई भी बुक है, जावा की है, एंगुलर की है, जावास्क्रिप्ट की है. सो उसकी एक फिक्स साइज है. सो उस बुक को आप कहीं पर भी रख सकते हो, आपने जमीन पर रख दिया तो उतना ही साइज, उतने ही जगह में वो बैठने वाला है या फिर उतनी ही साइज लेने वाला है. ओके, अगर सेम बुक को, जावास्क्रिप्ट के बुक को आपने टेबल पे रख दिया तो टेबल पे भी वो उतना ही जगह एक्वायर करने वाला है, उतने ही जगह में वो बैठने वाला है. या फिर आपने किसी कबर्ड में रख दिया तो कबर्ड में भी सेम ही जगह लेने वाला है, वो कभी भी ग्रोइंग नहीं होने वाला है, उसकी साइज सेम है. लेकिन इसके अपोजिट है हीप मेमोरी. तो उसको पहले हीप मेमोरी की हम क्या करेंगे, थ्योरी देख लेते हैं, उसके बाद हम इसका भी एक एग्जांपल देखेंगे. तो हीप मेमोरी की थ्योरी हमें क्या बोल रही है, अनलाइक अ स्टैक, मतलब जैसे स्टैक फिक्स साइज के जो भी वेरिएबल्स है उनको स्टोर करता है, सो हीप मेमोरी वैसे नहीं है. जो ग्रोइंग साइज के वेरिएबल्स होते हैं, जैसे कि ऑब्जेक्ट, एरेज, फंक्शन, वो सारे हीप मेमोरी के अंदर स्टोर होते हैं. सो जावास्क्रिप्ट स्टोर ऑब्जेक्ट एंड फंक्शन ऑन द हीप. द जावास्क्रिप्ट engine does not allocate a fixed amount of memory for these objects. Instead, it's allocate more space as needed. सो एरे हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, सो इनको कभी भी मेमोरी ज्यादा लग सकती है. ऑब्जेक्ट में अगर हमने दो तीन प्रॉपर्टीज और ऐड कर दी
तो उसकी जो साइज है वो बढ़ जाएगी। तो स्टैक ओनली फिक्स साइज के वेरिएबल को स्टोर करता है, तो हम ऑब्जेक्ट को स्टैक के अंदर स्टोर नहीं कर सकते। इसलिए जावास्क्रिप्ट इंजन क्या करता है, ऑब्जेक्ट हो गए, एरे हो गए, फंक्शंस हो गए, इनको सारे को ये जो सारे जावास्क्रिप्ट के कंसेप्ट है जैसे कि एरे, फंक्शन, ऑब्जेक्ट, ये सारे हीप के अंदर स्टोर होते हैं, हीप मेमोरी के अंदर। ओके, सो अभी इसको भी हम एक ग्राफिकली समझ लेते हैं। अभी जैसे कि अभी हमने एक बुक का एग्जांपल देखा कि जावास्क्रिप्ट का अगर बुक है तो उतनी ही जगह लेने वाला है, उसको कभी कहीं पर भी आप रख सकते हो, तो सेम ही जगह एक्वायर करने वाला है। लेकिन अगर आपके पास सेट ऑफ बुक्स है, अगर आपके पास सारे कंप्यूटर्स के बुक है जैसे कि जावा का हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गया, पाइथन हो गया, एंगुलर हो गया, एचटीएमएल सीएसएस हो गया, ऐसे सेट्स ऑफ बुक्स है। तो ये सारे सेट्स ऑफ बुक्स आपको अगर एक ही जगह पर रखने, तो उनके लिए आपको काफी बड़ी जगह लगने वाली है, क्योंकि वो आपके पास करीब करीब 8 to 10 बुक्स है। तो 8 to 10 बुक अगर आपको एक ही साथ में रखने हैं, सो उसके लिए आपको जगह बड़ी लगने वाली है। और कुछ दिन बाद अगर आप मार्केट से और 2-3 कंप्यूटर से रिलेटेड बुक्स लाते हो जैसे कि पाइथन हो गया, रूबी हो गया, व्यूजेस हो गया, ऐसे 2-3 बुक्स अगर आप लाते हो और उनको भी आपको अगर सेम ही कंप्यूटर सेक्शन के अंदर ही रखना है, तो आपको और 2-3 बुक जो है उनके लिए आपको और जगह लगने वाली है। तो वो क्या हो गया, एक हीप मेमोरी हो गया। जावास्क्रिप्ट में हम उसको क्या बोलते हैं, हीप मेमोरी, क्योंकि उसको जगह हमेशा बढ़ने वाली है, मतलब ग्रोइंग होने वाली है। जितनी आप बुक्स लाओगे उतनी ज्यादा जगह आपको बुक्स रखने के लिए लगने वाली है। सो इस तरीके से ही जावास्क्रिप्ट में हीप मेमोरी का या फिर नॉन प्रिमिटिव रेफरेंस वैल्यूज का कंसेप्ट है। सो अब हम क्या करेंगे, एग्जांपल करके देखते हैं कि नॉन प्रिमिटिव डेटा के साथ यानी कि रेफरेंस वैल्यू के डेटा के साथ हम कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, या फिर ऑब्जेक्ट के अंदर हम वैल्यू ऐड कैसे कर सकते हैं, रिमूव कैसे कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर वैल्यू को मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं, ये सारे कंसेप्ट जो है आज हम देखने वाले हैं। सो चलते अपने VS कोड के अंदर। सो यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। सो इस ऑब्जेक्ट में अगर आपको कोई वैल्यू चेंज करनी है या फिर कोई वैल्यू ऐड करनी है, डिलीट करनी है, तो आप कैसे कर सकते हो, सो अभी हम देखने वाले हैं। सो सपोज आपके पास ये ऑब्जेक्ट है, आपको इस ऑब्जेक्ट के अंदर एड्रेस स्टोर करना है, तो आप क्या करोगे, ये जो ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट लोगे, डॉट लोगे, उसके बाद एड्रेस लिखोगे, ये ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी हो गई, और इक्वल टू देके जो भी एड्रेस होगा वो एड्रेस यहाँ पे आप डाल सकते हो, जैसे कि हमने यहाँ पे पुणे डाल दिया। और उसके बाद अगर आप यहाँ पे कंसोल करोगे, कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर आप अगर ऑब्जेक्ट प्रिंट करके देखोगे, ऑब्जेक्ट या फिर ओबीजे जो हमने लिया है वही हम लेते हैं यहाँ पे, और ओबीजे इसको सेव करते हैं। चलते अपने ब्राउजर पर और कंसोल में देखेंगे क्या आउटपुट है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्रिंट हुआ है। इसको जस्ट मैं आई विल रिफ्रेश इट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने जो एड्रेस ऐड किया है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट डॉट एड्रेस, और एड्रेस यहाँ पे ऐड हो चुका है अपने ऑब्जेक्ट के अंदर। सो एड्रेस एड्रेस से आईडी है, नेम है। ओके, अभी हम क्या करेंगे, कोई पर्टिकुलर एक जो प्रॉपर्टी ऑलरेडी एग्जिस्ट है ऑब्जेक्ट में, उसको हम मॉडिफाई करेंगे। सो चलते अपने VS कोड पे। अभी हमें प्रॉपर्टी को मॉडिफाई करना है, तो मैं क्या करूँगा, सेम obj डॉट हमारे इसमें नेम है, सो नेम को हम क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, इज इक्वल टू भी नेम में चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे जॉन की जगह मैं कर रहा हूँ राम। इसको हम करेंगे सेव, और चलते अपने ब्राउजर पे, तो आपको यहाँ पे नाम चेंज हुआ मिलेगा। तो पहले नाम क्या था, जॉन था, अभी नाम चेंज हो चुका है, राम हो चुका है। सो इस तरीके से आप ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई भी कर सकते हो, या फिर नॉन प्रिमिटिव जो डेटा है उसको आप मॉडिफाई भी कर सकते हो, चेंज भी कर सकते हो। अगर आपको कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टी डिलीट करनी है, जैसे कि मुझे आईडी डिलीट करना है, तो मैं क्या करूंगा, सिंपल डिलीट वर्ड लिखूंगा यहाँ पे, डिलीट obj डॉट आईडी। सो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टी है उसको डिलीट भी कर सकते हो। अगर हम यहाँ पे देखेंगे, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो आप
यहाँ पे देख सकते हो आईडी आपको नहीं दिखेगी इस ऑब्जेक्ट के अंदर। इस तरीके से जो भी ऑपरेशंस है ऑब्जेक्ट के साथ परफॉर्म होने वाले वो सारे ऑपरेशन आप ऑब्जेक्ट के साथ परफॉर्म कर सकते हो। लेकिन इसके एग्जैक्ट अपोजिट है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। सो प्रिमिटिव जो भी वैल्यूज होती है या फिर डेटा टाइप्स होते हैं उनके साथ आप ये सारे ऑपरेशन जो है वो ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। वही हम अभी थ्योरी देखते हैं। सो अनलाइक अ रेफरेंस वैल्यूज अ प्रिमिटिव वैल्यूज कैन नॉट हैव अ प्रॉपर्टीज। जैसे कि ऑब्जेक्ट को प्रॉपर्टीज होती है, एरे को प्रॉपर्टीज होती है, या फिर एरे के अंदर हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट स्टोर करते हैं, स्टोर कर सकते हैं, या फिर एनी टाइप ऑफ डेटा हम स्टोर कर सकते हैं। तो उसमें ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं डेटा। सो कुछ भी ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा के साथ। लेकिन सेम ऑपरेशंस हम प्रिमिटिव डेटा के साथ नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनके पास खुद की प्रॉपर्टीज होती नहीं है। So this means that you cannot add a property to a primitive value. JavaScript allows you to add a property to a primitive values. However, it won't take any effect. तो JavaScript के साथ आप कर सकते हो। यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट में दिया भी है कि नेम डॉट एड्रेस मुंबई, लेकिन वो मतलब उसका कुछ इफेक्ट नहीं होगा। आप अगर उसको एक्सेस करोगे ना तो आपको वहाँ पे अनडिफाइंड रिटर्न होने वाला है, मिलने वाला है। तो ये प्रैक्टिकल करके देखते हैं। यहाँ पे नीचे एक क्या करता हूँ मैं, नया एक नया वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ। सो लेट सिटी इज इक्वल टू मुंबई। ओके, और सिटी में हम एड्रेस प्रॉपर्टी ऐड करने का कोशिश करते हैं। तो ऐड तो हो जाएगा लेकिन हमें जब हम प्रिंट करेंगे, उसको एक्सेस करेंगे तो हमें अनडिफाइंड मिलने वाला है। सो सिटी डॉट एड्रेस इज इक्वल टू mg रोड। ऐसे हम एड्रेस को स्टोर करेंगे या फिर एड्रेस जो प्रॉपर्टी हो ट्राई करेंगे सिटी के अंदर डालने के लिए। और यहाँ पे हम अभी क्या करते हैं, कंसोल करेंगे, कंसोल डॉट लॉग, और कंसोल डॉट लॉग के अंदर सिटी डॉट एड्रेस को हम क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे। सो लेट्स सी कि हमें क्या मिल रहा है। सो इसको सेव करता हूँ और चलते ब्राउजर पे, तो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, अनडिफाइंड मिल रहा है। सो इसलिए हम जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है या फिर प्रिमिटिव डेटा है उसके साथ ये जो ऑपरेशन है ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते या फिर प्रॉपर्टीज ऐड नहीं कर सकते। ओके, सो मूव ऑन द नेक्स्ट वन, कॉपिंग वैल्यूज विद प्रिमिटिव डेटा। सो प्रिमिटिव डेटा की वैल्यू कॉपी कैसे कर सकते हैं या फिर कॉपी करके एक अलग वेरिएबल में हम कैसे स्टोर कर सकते हैं, वो अभी हम देखेंगे। व्हेन यू असाइन अ प्रिमिटिव वैल्यूज फ्रॉम वन वेरिएबल टू द अनदर, द जावास्क्रिप्ट इंजन क्रिएट अ कॉपी ऑफ दैट वैल्यू एंड असाइन इट टू द वेरिएबल। तो जब भी हम प्रिमिटिव डेटा की जो वैल्यू होती है या फिर प्रिमिटिव वेरिएबल्स की जो भी वैल्यू होती है, वो अगर सेम वैल्यू अगर हमें किसी और वेरिएबल को असाइन करनी है तो जावास्क्रिप्ट इंजन क्या करता है, पहले उसकी एक कॉपी क्रिएट करता है और उसके बाद वो वैल्यू और दूसरे वेरिएबल को असाइन करता है। सो सेम एग्जांपल हम करके देखेंगे। सो लेट्स गो ऑन, let's see the example. Let age is equal to 25. सो एज आई थिंक ऑलरेडी डिक्लेयर है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे STUD स्टूडेंट एज करते हैं, ये कैपिटल कर लेता हूँ, इज 25। और सेम एज हमें अगर किसी और वेरिएबल में ऐड करना है या फिर असाइन करना है तो हम क्या करेंगे, अगर अगेन एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ मैं, न्यू STUD एज इज इक्वल टू स्टूड एज। तो सो अभी यहाँ पे क्या होगा कि स्टोर्ड एज में ऑलरेडी 25 जो वैल्यू है, एज है, वो स्टोर है। सेम एज हमें एक नए वेरिएबल में भी असाइन करना है, तो हम क्या करेंगे, सेम वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के साथ असाइन कर देंगे। तो जावास्क्रिप्ट इंजन क्या करेगा, इस वेरिएबल जो स्टोर्ड एज है इसकी एक कॉपी क्रिएट करेगा पहले, और वो कॉपी इसको असाइन करेगा, और उसके बाद जो अपना स्टैक मेमोरी है वो स्टैक मेमोरी के अंदर वो स्टोर हो जाएगा। सो आप अगर यहाँ पे अगर कंसोल करके देखेंगे, कंसोल डॉट लॉग और स्टोर्ड एज, इसको पहले हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे और इसके बाद न्यू स्टूडेंट एज को या फिर स्टड एज को प्रिंट करेंगे। तो दोनों में आपको सेम रिजल्ट मिलने वाला है। इसको करते सेव
चलते हैं ब्राउजर पे, आप देख सकते हैं स्टार्ट एज में भी 25 है, न्यू स्टार्ट एज में भी क्या है 25 है। सो दोनों वैल्यूज, क्योंकि हमने सेम स्टार्ट एज को ही न्यू स्टार्ट एज के अंदर स्टोर किया है, तो दोनों जगह हमें सेम वैल्यू मिल रही है। सो आप यहाँ पे अलग अलग भी कर सकते हो, मतलब अगर आपको वैल्यू चेंज करनी है न्यू स्टार्ट एज की यहाँ पे, और इसको हम करेंगे 30, और इसके बाद फिर से दो जो कंसोल है वो कंसोल यहाँ पे हम प्रिंट करते हैं और इसको सेव करते हैं, चलते ब्राउजर पे और देखते हैं। सो आप यहाँ पे देख सकते हो ये तो पहले दो वेरिएबल्स है, तो यहाँ पे हमें सेम वैल्यू मिलेगी। उसके बाद स्टार्ट एज की वैल्यू जो है वही मिलेगी, लेकिन न्यू स्टार्ट एज की वैल्यू हमने चेंज की है लाइन नंबर 28 पे। सो यहाँ पे आपको न्यू स्टार्ट एज की वैल्यू जो है यहाँ पे चेंज मिलेगी, 30 मिलेगी। सो ये कर सकते हैं हम प्रिमिटिव डेटा के साथ ऑपरेशंस, लेकिन नॉन प्रिमिटिव डेटा के साथ ऐसा नहीं होता है। तो अभी नॉन प्रिमिटिव डेटा को अगर हमें कॉपी करना है तो उसमें क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, या फिर मतलब कंसेप्ट क्या है, वो अभी हम देखने वाले हैं। सो कॉपिंग वैल्यूज विद नॉन प्रिमिटिव डेटा। सो व्हेन यू असाइन अ रेफरेंस वैल्यू फ्रॉम वन वेरिएबल टू द अनदर, द जावास्क्रिप्ट इंजन क्रिएट अ रेफरेंस so that both variable refers to the same object on the heap memory. So this means that if you change one variable, it will affect the another. So जब आप कोई नॉन प्रिमिटिव डेटा जो है वो अगर सेम डेटा अगर किसी और वेरिएबल को असाइन करते हो, तो दोनों जो वेरिएबल्स है वो सेम ऑब्जेक्ट को रेफर करते हैं। और अगर उस ऑब्जेक्ट में आप कुछ भी चेंज करते हो तो वो जो चेंज है वो दोनों वेरिएबल्स के लिए अफेक्ट होता है। ओके, सो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट में देख भी सकते हो, एक पर्सन नाम का एक हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, उसके बाद एक लेट मेंबर नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया है और उसमें हमने पर्सन ऑब्जेक्ट को स्टोर किया है, और उसके बाद हमने मेंबर डॉट एज मेंबर ऑब्जेक्ट जो है उसका एज चेंज किया है। तो हमें सिर्फ मेंबर का एज चेंज करना है, पर्सन का एज चेंज नहीं करना है। लेकिन आप अगर मेंबर को कंसोल करके देखोगे तो आपको वहां पे भी 26 मिलेगा, और पर्सन को अगर कंसोल करोगे तो वहां पे भी आपको 26 ही मिलने वाला है। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो अपना जो ऑब्जेक्ट है वो हीप मेमोरी के अंडर स्टोर हो चुका है, और जो दोनों वेरिएबल्स है जैसे कि मेंबर और पर्सन, वो दोनों के दोनों वेरिएबल्स सेम ऑब्जेक्ट को रेफर्स करते हैं। तो आप अगर पर्सन में भी चेंज किया कुछ तो मेंबर में अफेक्ट हो जाएगा, और मेंबर से भी कुछ चेंज किया तो पर्सन के लिए भी अफेक्ट हो जाएगा। तो एग्जाम्पल हम करके देखेंगे। सो मूव ऑन द नेक्स्ट लाइन, एंड यहाँ पे हम क्या करते हैं, पर्सन नाम का एक ऑब्जेक्ट लेंगे और यहाँ पे हम करते हैं ID 1, उसके बाद नेम पीटर, और उसके बाद उसका एज लेते हैं यहाँ पे हम 28। ओके, सो एक हमारा ये ऑब्जेक्ट हो गया। हम और एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं लेट मेंबर, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, पर्सन को स्टोर कर देंगे। सो अभी मुझे क्या करना है कि मेंबर का एज चेंज करना है सिर्फ, बाकी कुछ नहीं चेंज करना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मेंबर डॉट एज इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ 30 करता हूँ। तो अभी सिर्फ मुझे मेंबर का एज चेंज होना चाहिए, पर्सन का नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। सो हम क्या करेंगे, कंसोल करके देखते हैं। सो कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे हम पर्सन को पहले प्रिंट करेंगे, उसके बाद मेंबर को करते हैं। सो पर्सन कॉमा पर्सन, और नेक्स्ट लाइन पे हम करते हैं मेंबर को प्रिंट, और उसको करते हैं सेव। चलते हैं ब्राउजर पे। सो आप यहाँ पे देख सकते हो दोनों ऑब्जेक्ट में अफेक्ट हो चुका है। पर्सन के लिए भी एज चेंज हुआ है 30, और मेंबर के लिए भी एज चेंज हुआ है 30। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हो। सो एक्चुअली क्यों हुआ, क्योंकि जब हमने ये जो पर्सन ऑब्जेक्ट है, पर्सन ऑब्जेक्ट को मेंबर ऑब्जेक्ट में असाइन किया, उस टाइम पे जावास्क्रिप्ट इंजन ने उसका एक कॉपी बनाया और वो हीप मेमोरी में स्टोर कर दिया। ओके, तो अभी जब भी आप मेंबर में कुछ चेंज करोगे तो पर्सन के लिए अफेक्ट होगा, और पर्सन में कुछ चेंज करोगे तो मेंबर में अफेक्ट हो जाएगा। सो दिस इज अबाउट द कॉपिंग वैल्यू विथ नॉन प्रिमिटिव डेटा। सो गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।